हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। तो देखिए, अब हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करना है प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखना है और नीचे से कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ये डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 40 आ रहे हैं, तो उसका 4 पार्ट आएगा 10 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसे हाफ इंच पर बाहर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। ऐसे हमें आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच तक रख सकते हैं। ऐसी मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक विड्थ में रख रही हूँ मैं 2 इंच। देखिए, इसी तरह से नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रखी है हमने 10 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नीचे से हमें नेक का राउंड शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए, ऐसे नेक की मार्किंग कर लेंगे। अब जैसे मार्किंग की है उसी साइड से हमें 1 इंच पर एक और मार्किंग कर लेनी है। ऐसे छोटे डॉट निकाल लेंगे पूरे नेक के बराबर से 1 इंच के डिस्टेंस पर ही हमें ये डॉट निकाल लेने हैं और उसी डॉट को हमें डार्क कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें दूसरा राउंड निकाल लेंगे। अब एक राउंड और निकाल लेना है। 1 इंच के डिस्टेंस पर ही हम एक दूसरा राउंड निकालेंगे। आप चाहे तो उसकी डिस्टेंस ज़्यादा ही रख सकते हैं। मैं 1 इंच का ही रख रही हूँ। दोनों साइड से हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा, तो 1.5 इंच का हमारा डिस्टेंस आ जाएगा वो वाला, तो इसलिए मैंने 1 इंच पर रखा है। अब ऐसे हमें मार्किंग कर लेनी है। अब 3.5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, ऐसी मार्किंग कर लेनी है और जो सेकेंड राउंड है हमारा उसको ही हम कट करेंगे। अंदर का नेक हम बाद में कट करेंगे। नेक रेडी होने के बाद हम अंदर के नेक की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। अब हमें यही नेक को ड्रॉ कर लिया है, उसको ही कट करना है और मेन फैब्रिक पर रखते हुए उसको ही हम स्टिच कर लेंगे। पिनअप करते हुए फैब्रिक को अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा। देखिए, हमारा फैब्रिक स्टिचिंग करते वक्त इधर उधर ना हो जाए, इसलिए अच्छी तरह से पिनअप कर लीजिएगा फैब्रिक को। और सबसे पहले हमें बाहर का नेक स्टिच कर लेना है, तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम उसको स्टिच कर लेंगे। मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। अब नीचे का नेक भी हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अब स्टिच को पक्का करते हुए बाहर निकाल लेना है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको ही हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट करना है। जो पिनअप की है हमने उसको निकाल लेंगे और फैब्रिक को हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से फैब्रिक को कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक हम कट कर लेंगे और पूरे नेक को ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। फिनिशिंग के साथ हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। कॉर्नर बराबर से कट कर लीजिएगा। फोल्ड करने के बाद हमारे कॉर्नर अच्छी तरह से पलटने चाहिए, इसलिए कॉर्नर से बराबर से कट कर लेने हैं और पूरे नेक को ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब हमारा जो अस्तर का फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ पलटा लेना है। देखिए, इसी तरह से आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा। मैं रफ स्टिच कर रही हूँ। अब पूरे नेक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। ऐसे फिनिशिंग के साथ एक स्टिच कर लेंगे और नेक को अच्छी तरह से बिठाते हुए बराबर नेक के कॉर्नर से ही हमें स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से अंदर के कॉर्नर के भी ऐसे ही हमें फैब्रिक को बराबर से रखते हुए हमें स्टिच कर लेंगे।
देखिए इसी तरह से स्टिच को पक्का कर लेना है। अब फैब्रिक को हम पलटा लेंगे और मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना आए, इसका ध्यान रखें। अब पूरे अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक हमारा अटैच हो चुका है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट करना है। अब जो अंदर का नेक का राउंड है उसको डार्क करते हुए पलटा लेंगे और उसी के बराबर से हमें लाइन के ऊपर ही हमें स्टिच कर लेनी है। अब हम अंदर का नेक कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक दोनों फैब्रिक को हमें कट कर लेने हैं। जैसे हमने स्टिच की है उसी के बराबर से कट कर लेंगे। अब मैंने साड़ी के फैब्रिक की ऐसी पट्टियाँ ली है, इसको पट्टी की रेडी की है और उसको पलटाते हुए हमें 3 इंच के डिस्टेंस पर कट कर लेना है। थोड़ी पट्टी एक्स्ट्रा ही कट कर लीजिएगा, हमारी ज़्यादा है तो उसको हम कट कर सकते हैं। अब देखिए बराबर से पट्टियों को रखते हुए मैंने कॉन्ट्रास्ट में ये साड़ी का ही फैब्रिक की पट्टियाँ ली है। आप चाहे तो मेन फैब्रिक की ही बना सकते हैं। इसी तरह से बराबर से एक पैर का मार्जिंग रखते हुए पूरी पट्टियाँ हमें बराबर से रखते हुए पूरे नेक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। उसको पक्का करते हुए हमें पूरे नेक के बराबर से उसको अटैच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पट्टियाँ हमारे अटैच हो चुकी है। अब हमारा नीचे का नेक है उसको भी पट्टियाँ अटैच कर लेनी है। तो बराबर पट्टियों को फिनिशिंग के साथ बिठाते हुए हम एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए पट्टियों को अच्छी तरह से बिठाते हुए हमें फिनिशिंग की स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पट्टियों को अच्छी तरह से बिठाते हुए पूरे नेक के ऊपर हमें फिनिशिंग की स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से अच्छी तरह से पट्टियों को बिठाते हुए हम स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। अब हमारा अंदर का नेक है उसके ऊपर हमें पाइपिंग बना लेनी है। तो मैंने मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लिया है तिरछे में। पाइपिंग के लिए हमेशा तिरछे में ही फैब्रिक लीजिएगा, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ आएगी। और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हम पट्टी को अटैच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। पट्टी के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है फोल्ड करते हुए। जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको कट करना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए पाइपिंग को बाहर की तरफ निकालते हुए हमें एक फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हमें स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमें पाइपिंग बना लेनी है। अब हम बैक पार्ट की प्लेस दे देंगे। तो उससे पहले हम जो पट्टियाँ बाहर की तरफ आई है उसको हमें बराबर फिनिशिंग के साथ कट कर लेनी है। अब हम बैक पार्ट की प्लेस दे देंगे। तो 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेस दे देनी है। दोनों साइड से 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेस दे देंगे और कपड़े को फोल्ड करते हुए साइड से ½ इंच ऊपर की तरफ ऐसे हम कपड़े को छाट लेंगे। अब एक सीधी पट्टी लेते हैं अस्तर के फैब्रिक की और इसके हम कवर पट्टी अटैच कर लेंगे। तो ½ इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेना है और पूरे पट्टी को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको हमें कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से नेक रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें गोल्डन पट्टी अटैच कर लेनी है, गोल्डन लेस अटैच करेंगे। तो बराबर नेक के बराबर से हमें लेस रखते हुए फिनिशिंग के साथ उसको स्टिच कर लेंगे। अच्छी तरह से लेस को बिठाते हुए उसके ऊपर से हमें फिनिशिंग के साथ ये स्टिच कर लेनी है। अब जो अंदर का नेक है उसके बराबर से लेस रखते हुए एक लेस और अटैच करेंगे।
देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें इसे फिनिशिंग के साथ जो हमारी पाइपिंग अटैच की है उसी को छोड़ते हुए हमें लेस अटैच कर लेनी है। अब नीचे का हमारे जो डिजाइन है उसी के ऊपर हम एक लेस अटैच करेंगे। तो ऐसे कॉर्नर से बराबर से फोल्ड करते हुए लेस अटैच कर लेंगे। और लेस को अच्छी तरह से बिठाते हुए बराबर सिलाई के ऊपर ही हमारी लेस आनी चाहिए, इसी के हिसाब से उसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। और एक कॉर्नर से भी लेस को अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है। फिनिशिंग के साथ फोल्ड करेंगे और लेस को कट करते हुए उसको हमें लॉक कर लेना है। देखिए इसी तरह से मेरा ये डिजाइन रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।